अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी तारीख की तरफ जो ईमान, कुर्बानी, इंसानियत और मोहब्बत के रंगों से भरी हुई है। ये कहानी है पंजाब की धरती की, जहाँ मोहब्बत के बीज बोए गए, जहाँ तलवार और तसव्वुफ साथ साथ चले, जहाँ एक मजहब ने इंसान को बताया कि खुदा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अमाल में, तुम्हारी नीयत में, तुम्हारी खिदमत में। ये है सिख मत की तारीख। जब दुनिया में मज़ाहब की बुनियादें मजबूत हो रही थीं, हिंदू मत, बुद्ध मत, इस्लाम और ईसाइयत, बड़े सगीर में लोग ज़ात पात, नापाकी और ना बराबरी में बटे हुए थे। ऐसे में एक सदा उठी, एक सदा जो ना हिंदू थी ना मुसलमान बल्कि इंसान थी। ये सदा थी बाबा गुरु नानक देव जी की। सन 1469, ननकाना साहब, आज का पाकिस्तान। ये वो लम्हा था जब तारीख ने एक नई किरण देखी। बाबा गुरु नानक का पैगाम सादा मगर इनकलाबी था। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब इंसान है। उन्होंने कहा, खुदा एक है, एक ओंकार, वही सबका रब है, सबका खालिक है। उन्होंने जात पात के निजाम को चैलेंज किया, औरतों मर्द की बराबरी की बात की और इंसानियत की खिदमत को इबादत करार दिया। बाबा जी ने सच, मेहनत और बांटने का दरस दिया। किरत करो, नाम जपो, वंद छको, यानी मेहनत से कमाओ, खुदा को याद रखो और दूसरों से बांटो। मैं डॉक्टर काजी हमेशा ये समझता हूँ कि गुरु नानक का फ़लसफ़ा उस ज़माने से बहुत आगे था। वो रूहानी जमहूरियत थी जिसमें सब बराबर थे, सबको खुदा तक पहुँचने का हक था। बाबा गुरु नानक के बाद 9 मजीद गुरु आए, हर एक ने इंसानियत के इस पैगाम को आगे बढ़ाया। गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी रस्मुल खत को आम किया ताकि इल्म आम हो। गुरु अमरदास जी ने लंगर का निज़ाम दिया, जहां सब एक साथ बैठकर खाते हैं, चाहे वो राजा हो या फकीर। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब मुरतब की, एक ऐसी किताब जो सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि इंसानियत की किताब है। लेकिन कुर्बानी के बाद इनकलाब मुकम्मल नहीं होता। गुरु अर्जुन देव जी ने मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में जुल्म सहा, मगर हक से पीछे न हटे। यही कुर्बानी थी जिसने सिख कौम को मजबूत किया। मैं कहता हूं, ये कुर्बानियां सिर्फ मजहबी नहीं थीं, ये एक समाजी इनकलाब का हिस्सा थीं, जिसने गुलामी के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, इंसानियत के हक में आवाज बुलंद की। फिर आए गुरु गोविंद सिंह जी, एक रूहानी रहनुमा, एक शायर, एक मुजाहिद। सन 1699 में उन्होंने खालसा पंथ कायम किया। खालसा, पाक लोग, सच्चे सिपाही जो सिर्फ अपने लिए नहीं हर कमजोर के लिए लड़ेंगे। उन्होंने 5 निशानियों का निजाम दिया: केश, कृपान, कड़ा, कंगा, कच्छी। सिर्फ लिबास नहीं, एक नजरिया। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जब सब हथियार नाकाम हो जाएं तो तलवार उठाना जायज है। ये तलवार सिर्फ जंग के लिए नहीं, ये जुल्म के खिलाफ इंसाफ की अलामत थी। और फिर उन्होंने ऐलान किया, गुरु ग्रंथ साहब ही अब मेरा रूप है। यूं किताब एक जिंदा रूहानी पेशवा बन गई। फिर आया एक नया दौर, महाराजा रंजीत सिंह का, जिसने पंजाब में एक आदल रियासत कायम की, जहां सब मज़ाहब को आज़ादी मिली। बाद में सिख मत ने अंग्रेजों के खिलाफ जंगों में बहादुरी की नई दास्तानें लिखी। और आज दुनिया के हर कोने में सिख कम्युनिटी अपनी ईमानदारी, खिदमत और मेहनत के लिए जानी जाती है। गोल्डन टेम्पल का लंगर रोजाना लाखों इंसानों को खाना देता है, मजहब, नस्ल, जुबान से बालातर होकर। सिख मत की तारीख हमें यह सबक देती है कि मजहब कभी दीवार नहीं बना, ये दरवाजे खोलता है। ये कहता है, खुदा सिर्फ इबादतगाह में नहीं बल्कि इंसान की खिदमत में है। बाबा गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक एक ही बात सामने आई है: सच बोल, मेहनत कर, बांट,
اور ظلم کے خلاف ڈٹ جا۔ اور یہی فلسفہ آج پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو دوبارہ پہچانیں۔ میں ہوں ڈاکٹر طیب قاضی اور میرا یقین ہے اگر ہم انسان بن جائیں تو مذہب خود روشن ہو جائے۔